लगातार चल रही है। सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़ के बाद इलाहाबाद, प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज अपने आप में एक थाती है, सौंधी विरासत है। यहाँ कई बड़े चेहरे जो है सियासी शिकस्त दिए हैं और कई जो है यहाँ से जो है बड़ी शीर्ष नेतृत्व की राजनीति किए हैं। पंडित जो है एक विरासत रही है। पूर्व ऑक्सफोर्ड बगल में ही है यूनिवर्सिटी। तमाम छात्र नेता हमारे विश्वविद्यालय से भी निकले हैं। आइए मुद्दे पर ही बातचीत करते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के तमाम मुद्दे हैं। एक सवाल है जनता से ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ? सैयद मोहम्मद अस्करी, महानगर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। क्या माहौल है यहाँ? माहौल यहाँ पे सुनामी आई हुई है, समझ लीजिए आप इस वक्त। और भाजपा का पतन तो निश्चित है। और जिस तरीके से अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की यहाँ सभा में लोगों का हुजूम उमड़ा, उसने खुद ये भाजपा वालों पे सवाल खड़ा कर दिया है कि अब वो जाने वाली है। तो ऐतिहासिक भीड़ रही है। ऐतिहासिक भीड़ थी और जरूर इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा पूरे भारत से। इलाहाबाद के अपने कुछ मुद्दे होंगे, कुछ जो है समीकरण होगा चुनाव का। इलाहाबाद में मुद्दे विकास के मुद्दे, सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ है। जो सड़कें बनी हुई थी उन्हीं को फिर से बनाया गया और उसका कमीशन खोरी हुई है। बाकी लोग बड़ा बड़ा दावा करते हैं, लेकिन अभी बरसात के दिनों में एक टीवी चैनल पे लाइव कर रहे थे वो, और वो लाइव करते करते वो जब संगम पे पहुंचे तो संगम में कीचड़ में खुद फंस गए। टीवी चैनल वाले वो लाइव कर रहे थे और विकास दिखा रहे थे, और विकास दिखाते जब वो संगम पहुंचे तो संगम में कीचड़ में खुद फंस गए। और उसके बाद वो हड़बड़ा गए कि अब मैं क्या जवाब दूं। आप तो मीडिया से ही हैं? मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का मीडिया प्रभारी हूँ। मीडिया प्रभारी है, मीडिया जुड़ा है जी। इस समय मीडिया की क्या स्थिति है आपकी नजर में? मीडिया तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा समझने लग गया, वरना जो प्रचलित है गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया तो इस वक्त जो है सब जगह जान रहे हैं कि गोदी मीडिया है। धीरे धीरे। मेरा नाम रोहित यादव है। रोहित जी, क्या माहौल है? पहले तो हम आपका इस इलाहाबाद की पावन धरती पर आपका स्वागत करते हैं। देखिए माहौल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन के जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, मतलब एक तरीके से एकदम सुनामी चल रही है इस इलाहाबाद धरती पर। आप देख लीजिए, चाहे फूलपुर चाहे इलाहाबाद, मतलब एक तरफा सुनामी चली आई है। अभी आप फूलपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी का जनसभा था, उसमें मतलब कि हम लोग अनुमान लगाए थे कि 1 लाख पब्लिक आएगी। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग सुबह जब वहाँ पे पहुँचे, जब वहाँ कार्यक्रम जैसे जैसे रंग में अपने आने लगा, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर आया, मतलब वहाँ जनसैलाब एकदम उमड़ गया। इतना मतलब पब्लिक आ गई। और वहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की। प्रशासन ने जानते हुए भी कि हमारे 2 राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं दे पाए। वहाँ पे उम्मीद से भी कम से कम वहाँ पे 40 से 50 सिपाही होंगे, इससे ज्यादा पुलिस। उसी 10 किलोमीटर दूर पे योगी जी का कार्यक्रम था, वहाँ पे पैसा दे भीड़ बुलाएगी तब भी कुर्सियां वहां पे खाली थी। पैसा दे करके भीड़ बीजेपी? जी, पैसा दे के बुलाया जा रहा है। वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होते थे, प्रतिबंधित कर दिया गया। तमाम जो है छात्र नेता जो है निकले, शीर्ष नेतृत्व की राजनीति किए। तो छात्रों के ऊपर ये हमले किस तरह के? देखिए छात्रों के हमले आप देखते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है, ऐसी संस्था जहाँ पे वो नेताओं को मतलब पैदा करती है। यहाँ पे मतलब यहाँ के नेता आज देश नर्सरी है। आज के यहाँ के नेता जो है देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। इसको बैन कर दिया गया। और यहाँ पे मतलब कि आप सड़कें देख लीजिए, ये हालात हैं। एक ही सड़क को 10-10 बार खोद के, एक ही सड़क को 10-10 बार खोद के ठेकेदार को पैसा बेनथा सारी जो है गुजराती कंपनियों को टेंडर दे के पूरा कमाई के जरिए एकदम बना लिया गया है। इलाहाबाद एकदम हर एक नागरिक यहाँ पे एकदम परेशान हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी तो एकदम चरम सीमा। हम लोग प्रचार करने जाते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, लोग यही कहते हैं भैया हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको 60 साल की नौकरी चाहिए, ना कि 4 साल की नौकरी चाहिए। इसको लेकर जनता में इतना रोष है कि हम आपको बता नहीं सकते। अभी कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उनका चेहरा बता रहा था कि वो जो है जान लिए हैं कि अब हमारी जो है सरकार जाने वाली है। 2024 में वो चले जाएंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं 400 पार जो है हम आ रहे हैं। वो दावा नहीं करते, वो हकीकत बताते हैं कि 400 पार होने वाला क्या है। अच्छा, 400 के बार 145? नहीं, आप सुनिए तो
400 वो बता रहे हैं कि 400 पार टमाटर होगा, 400 पार दाल का रेट होगा, 400 पार पेट्रोल का रेट होगा, 400 पार डीजल का रेट होगा, 400 पार सभी फलों का रेट होगा, कोई भी दवाई 400 से कम में नहीं होगी। अगर पैरासीटामोल का पत्ता लेंगे तो वो भी 400 पार होगी, चाहे पेटेंट हो चाहे जेनरिक, चाहे जो दवा हो वो 400 पार, क्योंकि उनको कमीशन चाहिए। 50 लाख कमाने वाली कंपनी आपको 50 करोड़ चंदा कहाँ से देगी? इलेक्ट्रल बॉन्ड में। हाँ, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये गौ तस्कर राष्ट्रवादी पार्टी है, कोई राष्ट्रवादी पार्टी नहीं। ये बी कंपनी से 50 लाख का चंदा ले लिए, जो कहते हैं हम गौ की रक्षा करते हैं, गौ काटने वाली कंपनी से 50 लाख का चंदा लेते हैं। ये राष्ट्रवादी पार्टी है? हिंदुओं के ठेकेदार है। पाकिस्तान की कंपनी से पैसा ले लेते हैं, कैसे हिंदुओं के ठेकेदार हैं? ये हिंदू हैं, बताते ये हैं खुद मंदिर दोगले हैं। ये हिंदू नहीं, हिंदू इसे नहीं कहते हैं, ये दोगले हैं। हाँ, ये दोगले लोग हैं, हिंदू नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार यादव है। और आप एक चीज जान लीजिए, इलाहाबाद छात्रों का गढ़ है, युवाओं का गढ़ है। यहाँ छात्र इनसे बहुत आक्रोशित है। तो छात्र संघ चुनाव ये होता था, जो है छात्र संघ अरे खत्म कर दिए। छात्र संघ का चुनाव तो छोड़िए, उनको ये लगता था छात्र संघ का चुनाव क्यों बैन किए जानते हैं? क्योंकि यादव उनके छात्र संघ अध्यक्ष होता था। उनके पार्टी का आदमी यहाँ जमानत जब्त हो जाती थी सभी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, इसलिए उन्होंने छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया, क्योंकि उनके लोग जीत नहीं पाते थे। दूसरी चीज, छात्र संघ बंद इसलिए किए क्योंकि जैसे अभी फीस बढ़ा है, आप देखें ना, गरीब का बच्चा ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 924 रुपए थी बीए की, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस स्टेट यूनिवर्सिटी से ज्यादा हो गई, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस कम होनी चाहिए स्टेट यूनिवर्सिटी की। आप अंदाजा लगा सकते हैं। रैंकिंग रेट क्या है इसका रैंकिंग रेट बहुत घटिया हो चुका है, एकदम किसी भी देश के सबसे घटिया विश्वविद्यालय में गिना जाने लगा। उत्तर प्रदेश में भी इसका ये एकदम खत्म हो चुका है। आप पिछले बार देखिए, मेरिट सीयूटी से एडमिशन ले रहे थे, जब सीटें नहीं फुल हुई तो बिना सीयूटी का एडमिशन लेना पड़ा इन्हें। तमाम छात्र आंदोलन कर रहे थे, छात्रों के ऊपर सम्राट जो है सम्राट थे और कई तमाम लोगों का निष्कासन हो गया। वो सबके ऊपर जो है झूठा आरोप लगा के उनको इस प्रशासन द्वारा जेल भिजवा दिया जाता है। और इस समय जो वहाँ मैडम बैठी हुई हैं, उनके पति का ये हाँ, वो जो कुलपति बैठी है संगीता श्रीवास्तव जी, वो अगर उनके पति का हाथ उनके में ना होता तो कोई छात्र नेता से उनकी हिम्मत नहीं है कि बात कर लें। वो प्रशासन उनके साथ उनके पति को डर के बस देता है। बस छात्र नेता रहेंगे विश्वविद्यालय का? नहीं, मैं छात्र नेता नहीं रहा हूँ, मैं छात्रों की बात, हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं अभी भी रिसर्च के लिए तैयारी कर रहा हूँ, नेट जीआरएफ की। तो आपको बता दूं कि ये सरकार बदलने वाली है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। आज आप लाजों में चले जाइए, कितने रूम खाली हो चुके हैं इलाहाबाद के अंदर। आप इसलिए क्योंकि वैकेंसी नहीं आती, इनके ही नेता वैकेंसी लीक कराते हैं। अभी यूपीपी की वैकेंसी हुई, बच्चे यूपीपी की हुई, इतने बच्चे फार्म भरे। आप बताइए, किराया भाड़ा लग की परीक्षा लीक करा देते, गरीब का बच्चा कहाँ से पैसा लाएगा? और दूसरी चीज आप जान लीजिए, ये सेंटर इधर से उधर करते हैं। आप बताइए, किसान के 6 महीने में आमदनी होती है और इन्होंने किसान के बेटे को लखनऊ कानपुर भेजते हैं, क्योंकि ये खुद नकल कराना चाहते हैं। बड़ा मुद्दा था रूम रेंट अधिनियम को लेकर के, क्या हुआ? अभी तक लागू नहीं? कुछ नहीं लागू होगा इनके सरकार में। क्योंकि ये जान के पहले ये सर्वे करवाए कि सारे जो है सामंतवादियों ने ही शहर उत्तरी में मकान बना रखा है, इन्हीं के ही लोगों ने किराया वसूलना शुरू कर दिया है। वसूलते तो यही है ना, जितने सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं उन्हीं के मकान इलाहाबाद शहर उत्तरी के अंदर सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए इन्होंने रूम रेंट पर चुप्पी साध ली। हाँ, ये आप समझ लीजिए, इसीलिए चुप्पी साध ली। और एक चीज सबसे बड़ा मुद्दा है, आज समाज जाग गया है हमारा। पीडीए का जो नारा था, इन्होंने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, आप सोचिए, एक ओबीसी समाज से आते हैं, एक मंदिर में जाते हैं, धुलवा देते हैं कन्नौज में। जी, कन्नौज में। जो एक सोचिए, एक उनके पिताजी मुख्यमंत्री, खुद वो मुख्यमंत्री घर भी धुलवा दिया। आप सोचिए कि इनकी मानसिकता क्या है इन सामंतवादियों की, कि ये जो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, अगर ओबीसी एससी समाज का लोग नहीं जागा तो ये गुलामी की कगार पर जाने वाला है। इनको गुलाम बना लिया जाएगा। इनसे कहा जाएगा, चमार हो तो चमड़ा खलियाने का काम करो, जमादार हो तो जमादार का काम करो, आप पढ़ाई लिखाई से वंचित तो कर दिया जाएगा। मतलब वर्ण व्यवस्था मनुवाद लागू होगा। इसलिए ओबीसी एससी समाज को जागना होगा। जब आप सोच सकते हैं कि जब इतने बड़े देश के रक्षा मंत्री के पुत्र, खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके जाने पर मंदिर को धुलवा दिया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी के लिए इनके दिल में क्या मानसिकता होगी। और संविधान बदलने की जो बात हो रही, जानते हैं इनको संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि इनको एक एससी आदमी पच नहीं रहा है।
वो एससी बिरादरी, उनको पूजा करना पड़ता है, इनको माला पहनाना पड़ता है सामंतवादियों को, मनुवादियों को। इसलिए ये लोग उस संविधान को बदलकर मनुवाद लागू करेंगे, क्योंकि इनको पच नहीं रहा बाबा साहेब अम्बेडकर। इसलिए जनता जाग गई है कि अम्बेडकर जी का को खत्म करने पे ये लगे हैं। इसलिए इस बार परिवर्तन निश्चित है और परिवर्तन होके रहेगा, आप देखिएगा। और कोई नहीं। और एक चीज और आपको बता दूं, समाजवादी इस बार जो कह दिया है वो करे, वादा करके मुकर जाए, वादा करके मुकर जाए, ऐसा तेरा यार नहीं। हम समाजवादी दल के लोग हैं, कोई बीजेपी की सरकार नहीं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। बड़े क्या नाम हुआ? विशाल निषाद, क्या हाल चाल है? प्रेसिडेंट इलाहाबाद विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय 6 साल जी, की जी। राजनीति किए हैं, तमाम ईश्वर मुद्दे शरण रहे जी हैं का ईश्वर शरण से। क्या हाल चाल है? हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। निषाद समाज कितना जुड़ रहा है? सुल्तानपुर में भीम राम भुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। जी, हम उधर तो समाजवादी निषादपुरा जो है। हाँ, सब निषाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और संजय निषाद का कुछ असर नहीं दिखे? संजय निषाद तो दलाल आदमी है, उससे हमारा कोई फर्क नहीं है। देखिए, वो सब टिकट बेचने और फरोकने का काम करते हैं। अभी हम जो है वाराणसी कवरेज में थे, जी। वहाँ जो है कई ग्राम पंचायतों का हमने ग्रामीण रिपोर्ट किया। हाँ। तमाम निषाद जो है आज मुफलिसी के दौर में है। हाँ। जो क्वेटो बनाने की बात कर रहे थे, जी, जी। जो है वाराणसी को स्मार्ट सिटी और वाराणसी को जो एक सपना दिखाए थे, उसमें जो है शोषित, वंचित, पिछड़ा और दलित तबका जो है आज मुफलिसी के दौर में है। तो आखिर क्यों ये अच्छे दिन के लोग जो है बातें नहीं समझ पा रहे? देखिए, अच्छा दिन तो कभी नहीं रहा है जब से बीजेपी सरकार बनी है। निषादों के लिए एक माननीय नेताजी ने जो सम्मान दिया है, शायद ही किसी कोई पार्टी सम्मान दे पाए। और निषादों के लिए देखिए, आप जेल से निकाल करके अगर सांसद बनाया है तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया है, तो हम लोगों को सम्मान मिला है। फूलन देवी को। जी जी, ये गर्व की बात है। निषाद समाज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। इस बार हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुषमा यादव। क्या माहौल है आपके फूलपुर में, इलाहाबाद में, दोनों में? यहाँ चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे अभी प्रधानमंत्री जी आए हुए थे परेड में, वहाँ पर बसें लगाई गई थी बूथ पर, महिलाओं को 1000 रुपया दे करके उन्हें जबरदस्ती प्यार से बुलाया जा रहा था कि हमें भीड़ दिखाना है। पैसा दे करके? जी जी सर, पैसा दे करके 1000 रुपए उन्हें पैसा दे करके और उनके हाथों में झंडा दे करके प्रधानमंत्री के सामने पेश किया गया, कि ताकि लोगों को, जनता को लगे, गुमराह करने का काम करें कि जनता मोदी के साथ में है। और इस वजह से उनको हर बूथ पर बस लगी थी बाहर से और उन्हें भर के लाए गए। फिर भी यहाँ भीड़ उतनी नहीं दिखी जितनी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल जी आए थे उनके समय में। और उनके जो कार्यक्रम हुआ उसमें इतना ज़्यादा सैलाब उभरा हुआ था जनता का, इतना प्यार जनता को उन्हें मिला कि बात वहाँ पर परिणल महादेव में वो बात नहीं कर पाए भीड़ की वजह से। और प्रशासन इतनी बेवकूफ़ है कि अपने योगी जी आए हुए थे वहाँ पर, तो 200-250 पूरे प्रदेश के पुलिस बुला लिए थे अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल जी के लिए उन्होंने 10-12 पुलिसकर्मी भेजे थे। अब वो बेचारे कितने संभालते, लेकिन जनता का प्यार इतना मिला कि माइक का शायद थोड़ा सा तार टूट गया, मिस्टेक होने से वो भाषण नहीं दे पाए। तो मीडिया वाले, आप जैसे भाई जो बिके हुए हैं, जो उनके दलाल हैं बीजेपी के, वो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में जिस तरह से माहौल है, और सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी इतनी जबरदस्त है। तो कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार दे दिए। 2 करोड़ रोजगार किसको मिला है? कोई एक भी भाई या बहन आके बताए कि किसको रोजगार दिए हैं? वो तो झूठे बड़े बड़े वादा करके सत्ते में आए थे, अच्छे दिन लाएंगे, विकास करेंगे।